अगर वीडियो अंत तक देखा तो आज पता चल जाएगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, हम लोगों को यही नहीं पता चलता कि ऊपर वाला लाइन में क्या लिखे, बीच वाला लाइन में क्या लिखे और लास्ट वाला लाइन में क्या लिखे। हम लोग को ये नहीं पता चल पाता कि लास्ट वाला लाइन में क्या लिखे। ये होती है उसका बॉडी भाग। ठीक है, ऊपर क्या लिखा जाए, नीचे क्या लिखा जाए और ऊपर क्या लिखा जाए। सबसे पहले एक होता है पात्र बाबू और दूसरा होता है आवेदन। ठीक है, एक पात्र होता है और दूसरा क्या होता है, आवेदन होता है। अब ये पात्र क्या होता है और आवेदन क्या होता है। देखो, पात्र होता है जो अपने ज़्यादातर शिकायत में लिखा जाता है या सगे संबंधियों को लिखा जाता है। और आवेदन जो है बाबू उच्च पदों के लिए, यानी जब आवेदन चालू करेंगे तब बता देंगे। आज हम लोग की बात है कुछ पर पत्र पर। तो आज अगर वीडियो अंत तक देख लिया तो आज पत्र की समस्या क्या हो जाएगा खत्म, और बहुत सारे अच्छा पत्र लेकर आए हैं। हाँ, तो मैं सूरज कुमार, अब देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण NSD। तो शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक पत्र है हमारे पास। वो कुछ है कि अपने नगर निगम के पास एक पत्र लिखे जिसमें क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न समस्या के पर पत्र लिखे, है ना। यानी ये हम लिख के ऑलरेडी रख दिए हैं। इसको लास्ट में बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है। पहले उसको स्टेटमेंट समझा देते हैं कि पत्र लिखने के तरीके, है ना। तो सबसे पहले कि पत्र जो होता है, पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो औपचारिक पत्र लिखा जाता है, दूसरा अनौपचारिक पत्र। अब ये औपचारिक पत्र क्या होता है, तो औपचारिक पत्र उसको कहते हैं जो कहाँ लिखा जाता है बाबू, तो ज़्यादातर शिकायती पत्र में और विद्यालय के पास लिखा जाता है। ठीक है, औपचारिक पत्र जो होता है जिसको हम कह सकते हैं वो विद्यालय के पास लिखा जाता है या शिकायती पत्र के, यानी जब हमको शिकायत करना है या किसी पद के लिए लिखना है तो औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कब लिखते हैं, तो अनौपचारिक पत्र हम लोग ज़्यादातर सगे संबंधियों के पास लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गया कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र क्या। औपचारिक पत्र जो हम लोग विद्यालय और शिकायती पत्र में लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र जो सगे संबंधियों के पास लिखते हैं। अगर ये देख लिया तो आज बाबू तुमको एकदम मक्खन लगेगा। ठीक है, उसके बाद है जो देखो, अब हम लोग शुरू करते हैं कुछ के विद्यालय के पास। अच्छा, विद्यालय के पास जो था, ये देखो विद्यालय के पास था, शिकायती पत्र लिखा है, सगे संबंधियों के पास पत्र लिखा है। ठीक है, तो विद्यालय के पास कुछ है बाबू कि एक क्वेश्चन है कि अपने भाई के विवाह में शामिल होना है। ठीक है, भाई के विवाह में शामिल होना है, अतः 2 दिन के अवकाश के लिए हमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक कुछ लिखना है, पत्र लिखना। तो सबसे पहले देखो, पत्र लिखने की एक तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट कुछ लिखेंगे तो उस सेवा में। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे बाबू ऊंचे पद, यानी ऊंचा पद जिसके पास जिसको पात्र लिख रहे हैं, है ना। दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि जिसके पास हम लोग पत्र लिख रहे हैं, जैसे श्रीमान प्रधानाचार्य जी। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ऊंचे पद के पास लिखेंगे दूसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट लिखेंगे, अब उस संस्था के बारे में लिखेंगे कि कहाँ हम लोग को छुट्टी लेना है। जैसे विद्यालय पर था तो हम लोग उस संस्था के लिखेंगे उत्क्रमित मध्य विद्यालय तीरा, ऐसे करके लिखेंगे संस्था के जहाँ नाम या जहाँ पत्र भेजना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे बाबू चौथा पॉइंट जो लिखेंगे, चौथा पॉइंट में क्या चीज़ लिखेंगे, तो चौथा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे शहर का नाम। चौथा पॉइंट में क्या चीज़ लिखेंगे, शहर का नाम लिखेंगे, है ना, शहर का नाम लिखेंगे। और दूसरी पाँचवा पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे, पाँचवा पॉइंट में विषय 2 दिनों का अवकाश हेतु। और जहाँ लिखना है, देखो विषय लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना। ठीक है, विषय मुद्दा पर बात करना। विषय तुमको मिल जाएगा क्वेश्चन से ही। देखो जैसे क्वेश्चन में कुछ था कि 2 दिनों के अवकाश के लिए, है ना, 2 दिनों के अवकाश के लिए। तो 2 दिनों का अवकाश हेतु तो यहाँ सीधे विषय में लिखना। अब ज़्यादा डैश उस मत मारना, विषय में 2 बिंदु देकर छोड़ देना, अनुस्वार देकर। तो कहता है 2 दिनों अवकाश हेतु, और हेतु के बगल में ये पूर्ण विराम देना जरूरी है। ठीक है, अगला है संबोधन करना कि मनो आदर सम्मान करना है, तो लिख सकते हैं श्रीमान जी। तो ये छठा पॉइंट हो गया। अब 6 पॉइंट के बाद हम लोग को लिखना है बॉडी, कि इस बॉडी में अब मान ले कि तुम का कारण है ना कारण है, इसको तुम बीच में बना सकता है। और बॉडी को 2 भागों में बांटना, एक भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, और दूसरी भाग है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से चलता है आता। ठीक है, तो बॉडी को मिलनी तरह से 2 भागों में कुछ करना, बांट देना। तो ये तो हो गया बाबू कुछ विद्यालय के पास। उसके नीचे जब बॉडी लिख देगा तो धन्यवाद करना। 7वां पॉइंट क्या हो जाएगा, धन्यवाद करना। लिख के दिखाएंगे कि कैसे लिखा जाता है, तो अभी समझा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ है किसके लिए समझा रहे हैं, औपचारिक पत्र के लिए। कैसे कहा लिए, औपचारिक पत्र जैसे विद्यालय के पास से सब लिखना। ठीक है, अच्छा उसके बाद आज्ञाकारी शिष्य के बारे में लिखना है। ठीक है, कि आज्ञाकारी अगर शिष्य है तो शिष्य लिख सकता है, आज्ञा शिष्य है तो शिष्य। हाँ, एक बात और, अब अगला है
8वां पॉइंट, उसमें क्या चीज़ लिखना है, नाम लिखना है। नाम, अब जब विद्यालय के पास या एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हो तो अपना नाम नहीं लिखना है, वहाँ अपना इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ का ख ग या ABC ऐसे करके कुछ लिख सकता है, ठीक है। उसके बाद अपना लिखना है बाबू कक्षा, कक्षा मतलब किस वर्ग में हो, ठीक है। उसके बाद अनुक्रमांक लिखना है, क्या लिखना है, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ये सभी जो लिखना है हमेशा बाएं तरफ ही लिखना है, ठीक है। जितना भी लिखना है ये वाला, ये ना कि इधर मान लेते हैं कि ये वाला हम इधर कर दिए, ठीक है। जैसे देखो सेवा में श्रीमान अगर हम ही पट्टी कर दिए, ठीक है, सेवा में श्रीमान हम ही पट्टी कर दिए, और फिर जो धन्यवाद ये सब करने की बारी आया तो तुम ई पट्टी लिख रहा है, नहीं, ये पूरे है जो इस साइड लिखना, ठीक है। इस साइड यानी बायां तरफ ही है जो लिखना है। उसके बाद बाबू ये हो गया। अब हम लोग को ये तो कौन सा था, विद्यालय संबंधित पत्र था, ठीक है। तो विद्यालय संबंधित पत्र ऐसे लिखा जाता है। अगला जो हम लोग है, अगला है शिकायती पत्र। अगला क्या है, शिकायती पत्र। शिकायती पत्र मतलब होता है कि अगर हमको किसी के यहाँ शिकायत करना है, जैसे मान लें कि नगर सफाई द्वारा किए गए लापरवाही के लिए अधिकारी को पास एक पत्र लिखे, ठीक है। या कह दिया कि बिजली को अत्यधिक कटौती होने पर विद्युत अधिकारी के पास पत्र लिखे, मतलब दोनों तो शिकायत पत्र ही है। या बैंक के पास पत्र लिखे खाता बंद कराने का भेदे, तो किसी प्रकार से यानी जो शिकायती पत्र था वो हम लोग कुछ करने देखने वाले। तो शिकायती पत्र का लिखने का तरीका देखो कुछ इस प्रकार होता है। मान लेते हैं कि हम ले लिए किसके बारे में, चलो हम बिजली के बारे में ले लिए, ठीक है। तो बिजली के बारे में अगर बाबू वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है, और लाइक कीजिएगा, लाइक टारगेट करते हैं 20 लाइक का और 100 व्यूज़ का, ठीक है। 100 व्यूज़ कैसे पार करा दूँ, ठीक है। अब क्या कहता है कि अब देखो इसको हम लोग किसके पास लिख रहे हैं, तो बिजली कटौती है, तो मान लेते हैं कि अभी बिहार में हो रहा है बिजली, अगर मान लीजिए क्या फ्री दे रहा है तो बिजली काट सकता है, तो उसको से शिकायतें दूर करने के लिए हम लोग को कुछ करना है, लिखना है, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले लिखना है सेवा में, वही पॉइंट, पहला पॉइंट लिखना है सेवा में। दूसरे पॉइंट के ऊंचे पदों के पास यानी कहाँ तुम दे रहा था, देखो यहाँ तुमको यहीं से मिल जाएगा कि विद्युत अधिकारी के पास, तो लिखेंगे विद्युत अधिकारी जी, तो ठीक है। ऊंचे पद हो गया मतलब कि उसको तो हमको लिखा रहेगा कि किसको पास देना है। दूसरा कि उस संस्था का नाम, किस संस्था पर। अब भाई तुम विद्युत बिजली विभाग में तुम अति कर रहा तो शाखा प्रबंधक नहीं लिख सकता, बैंक का नाम नहीं लिख सकता, तो कुछ लिखेगा यानी विद्युत विभाग, तो संस्था या विभाग का नाम लिखना है कि किस विभाग में तुम देना चाहता है। अच्छा, उसके बाद शहर का नाम देना है कि तुम्हारा ये जो अति है यानी जो बिजली विभाग का सेंटर है वो कहाँ है, ठीक है। तो अपना बिजली विभाग के सेंटर के पास देना है। तो ये हो गया क्या पॉइंट, चौथा पॉइंट। उसके बाद विषय, विषय बिजली की कटौती हेतु। विषय तुमको कहे कि ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना, बस कोई तुमको विषय मिल जाएगा वहीं से कि अत्यधिक बिजली कटौती होती, तो यहाँ लिखना है बिजली कटौती हेतु, हेतु के बाद पूर्ण विराम देना जरूरी है, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट था, ध्यान रखना है। फिर संबोधन वही करना है कि अधिक यानी जो अदर सामान। फिर बॉडी लिखना है कि हमारा ये गली मोहल्ला है क्या, सॉरी गली मोहल्ला नहीं लिखना है, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है उसको लिखना है, ठीक है। लिख के बताएंगे, देखते जाइएगा। उसके बाद कहता है धन्यवाद, उनको धन्यवाद करना है। भवदीय अगर लड़का है तो भवदीय लिखिएगा, लड़की है तो भवदिया लिखिएगा, यानी आपका, आपका भवदीय मतलब होता है, भवदीय मतलब आपका होता है, जैसे होता है ना कि आपका आज्ञाकारी ऐसे लिखता है, वही होता है भवदीय। फिर अपना नाम ले, यहाँ अपना नाम लिख सकता है, यहाँ अपना नाम लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अपना नाम लिख सकता है। शिकायती पत्र में अपना नाम लिखा जा सकता है। फिर अपना गली नंबर लिखना है, जो मोहल्ला है मकान नंबर लिखना है, गली नंबर लिखना है, जैसे मकान नंबर 218 गली नंबर 10 आरक्षण कॉलोनी है ना। अपना मोहल्ला का नाम लिखना है कि कौन सा मोहल्ला में ज़्यादा कट रहा है, क्योंकि शहर में मोहल्ला कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। फिर अपना शहर लिखना, अपना शहर, यहाँ अपना शहर लिखना है कि कहाँ काटा जा रहा है। यहाँ जो शहर था, देखो यहाँ शहर था, ये शहर कहाँ था, तो यहाँ जहाँ सेंटर था कुछ का बिजली विभाग का, ये शहर कौन सा है, ये शहर हम उसको लिख सकते हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है। तो ये शहर हो गया जो तो जहाँ रह रहा उसको बारे में लिखना। अच्छा, लास्ट में लिखना है कुछ बाबू दिनांक। तो ये था कुछ आपका, तो ये था आपका शिकायती पत्र, है ना। ये कुछ था शिकायती पत्र। देख लिया कि शिकायती पत्र कैसे लिखा जाता है, ये बातों को ध्यान रखना। बॉडी में तुम क्या लिख रहा मतलब नहीं रखता, बॉडी में तुम मेन विषय रखता है, फिर उसको कैसे गली मोहल्ला क्या दिया है तो नीचे दे दिया है, ऊपर दे ही दिया कि कहाँ भेजना है, ठीक है। तुम बॉडी में लिख दो कि हाँ हमारा अत्यधिक कटौती किया जा रहा है, इतना से इतना बजे ही आता है बिजली,
इस प्रकार से तुम लिख सकता है। अगला जो है बाबू सगे संबंधियों के पास, ठीक है। अगला जो पत्र है ये जो देखो, सगे संबंधियों के पास जो पत्र था ये अनौपचारिक में आता है। सगे संबंधी किस में आता है? अनौपचारिक में। जैसे हम मान लेंगे भाई के पास लिखे, बहन के पास लिखे, माता के पास लिखे, पिता के पास, ये सब अनौपचारिक में होता है। अनौपचारिक में उतना करना नहीं है। अनौपचारिक मतलब अनौपचारिकता ही तरह होता है ना। तो अनौपचारिक में देखो क्वेश्चन को जो कहा गया कि सगे संबंधियों से संबंधित, तो ये सगे संबंधियों के संबंधित है। क्वेश्चन है कि अपने माता के पास पत्र लिखे जिसमें उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया हो, ठीक है। अपने माता के पास कुछ लिखना है, एक पत्र लिखना है जो अपने कुछ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की गई हो। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। तो डायरेक्ट आपको कुछ लिखना है बाबू। सबसे पहले तो लिखना है कि प्रेरक का पता, प्रेषक का पता मतलब तुम कहाँ से भेज रहा, तो लिखना है हमारा अपना मकान का नाम कि 420 गली नंबर 2 इंदिरा कॉलोनी सूरत। मान लेते हैं हम सूरत कमा रहे हैं तो यहाँ से हम भेज रहे हैं, ठीक है। फिर प्राप्तकर्ता मतलब किनके पास भेजना चाहता है उसका नाम लिखना, उसका गली मोहल्ला का नाम लिखना। तो लिखेंगे कि मोहल्ला नंबर 58 गली नंबर 8 के बड़ी अररिया पूज्य माता अररिया, मतलब कि तुम कहाँ भेजना चाहता है यानी किसके पास, तो उसको प्राप्तकर्ता का भी एड्रेस देना होगा तब ना डाकिया तुमको पहुँचाएगा भाई। तो अपना शहर का नाम देना होगा, कहाँ पहुँचाना चाहता है जो, और कहाँ से भेज रहा है जो। तो प्रेषक मतलब होता है कहाँ से भेज रहा है, प्राप्तकर्ता मतलब कहाँ देना चाहता है, ठीक है। फिर ज़्यादा कुछ नहीं। फिर तीसरा नंबर में क्या करना है, संबोधन मतलब पूज्य माता जी। पूज्य माता जी के बाद बाबू आपका कुछ लिख देना है, आपका लिख देना है बॉडी, मतलब कि कुछ बताना चाहता, माँ के स्वास्थ्य के बारे में जो पूछना चाहता पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि अगर आप पुत्र हैं तो आपका लिखेगा आपका सुपुत्र फलन कुमार। जैसे आप नाम लिख दे सकते हैं, ऐता नाम भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एग्ज़ाम खाली एग्ज़ाम में रहे तो नाम नहीं लिखा जाता बस, बाकी अगर कहीं भेज रहा है तो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था बाबू, हम समझा दिए कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। उसके बाद है जो अब हम लोग देखने वाले हैं कि चलो ये जो ये क्वेश्चन था कि नगर निगम के पास एक पत्र लिखे, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। ये नगर निगम के पास किस में आ जाएगा बाबू, शिकायती पत्र में, है ना। जैसे ने कहा कि क्षेत्र के गंदगी से उत्पन्न समस्या के पास पत्र लिखे, तो हम लोग शिकायत कर रहे हैं तो शिकायती पत्र किस में आ जाएगा, औपचारिक में, ठीक है। अगले वीडियो में अनौपचारिक के बारे में बताएंगे, तो औपचारिक बताते हैं। देखो औपचारिक में हम बताए थे सबसे पहले कि ऊपरी हेडिंग देना है, कुछ करना है बाबुआ। तो पहला पॉइंट में हेडिंग देना, तो सेवा में। फिर अब लिखना है कुछ कि किन के पास भेज रहा, उच्च पद के पास भेजना, तो उच्च पद के बारे में लिखना है ना। तो उच्च पद में कौन है बाबुआ, तो कह सकता है कुछ कि स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, स्वच्छ अधिकारी नगर निगम, कहाँ, झांसी। मान लें कि झांसी एक शहर है, उसका नगर निगम के बारे में वर्णन किया गया। विषय बताएं, विषय ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है कि क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न समस्या हेतु, ठीक है। क्षेत्र में समस्या है जिसके हेतु लिखे हैं, फिर उसको संबोधन करना है महोदय, है ना, महोदय करना है। फिर लिखना है कि मैं इस पत्र द्वारा आपको ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी और अनियमित सफाई व्यवस्था की ओर दिलाना चाहती हूँ। मतलब देखो यहाँ चाहती हूँ लिखा गया, ये गलती नहीं करना, तो अब गलती कर दिया तो इसको ओवर राइटिंग नहीं करना है। पत्र में एक बात ध्यान रखना कि कुछ भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, तब पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर लिखना है कि दिलाना चाहता हूँ आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे क्षेत्र में कोई भी सफाई कर्मचारी कई दिनों से आ नहीं रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जिसके कारण, अब यहाँ का है ना कि दो फॉर्मेट में लिखना, जिसके कारण यह जगह पर गंदगी, यहाँ जिसके कारण यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ जगह जगह पर गंदगी तथा कूड़ा कचरा का ढेर लगा हुआ है, ठीक है। जिसके कारण हमारे क्षेत्र में डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ गया है। एक नागरिक होने के कारण अपना कर्तव्य समझता हूँ, मतलब हम एक नागरिक है तो अपना कर्तव्य समझता हूँ। फिर कहता अतः निवेदन है कि आप हमारे मोहल्ले की सफाई के उचित प्रबंध कराएं। हाँ यानी अंत में लिखना क्या था, निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में सफाई के उचित प्रबंध कराएं, ठीक है। फिर लिखना है साथ धन्यवाद, मतलब धन्यवाद करना है। भवदिया मतलब आपका। फिर नाम लिख देना है, नाम कुछ लिखना है बाबू, अपना जो भी नाम है लिख देना। फिर हाँ कहाँ सफाई नहीं हुआ तो उस मोहल्ले का गली नंबर लिखना है, मोहल्ला का नंबर लिखना है, मतलब मकान नंबर होता है 210, मान लिख देते हैं कि मकान नंबर 210 गली नंबर 11 आरक्षण कॉलोनी नई बाजार गया जी, और फिर लिख देना है दिनांक। इतना कर देगा बाबू तो आपको है जो पूरे के पूरे नंबर मिलने की चांस है।
तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।